तेजस्वी तुम मैदान छोड़कर निकल गए। हार के बाद 2 दिन भी मैदान में नहीं टिक पाए। दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी नसीहतें दी है। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव की हार को लेकर फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है, जिसमें शिवानंद तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को संजय यादव और जगदानंद ने बर्बाद कर दिया है। और ऐसे में ये बड़ी बात है क्योंकि शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े और सामाजिक नेता हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है और लिखा है, जीत हार समान है, लेकिन नेता हार के बाद मैदान न छोड़े। और क्या कुछ लिखा है शिवानंद तिवारी ने, चलिए आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए की वापसी के बाद से गायब हुए तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी ने बड़ी नसीहत दे दी है और कहा है कि जय पराजय सहज और समान नियम है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीतने वाले से हारने वाले की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत देती है। उन्होंने लिखा, तेजस्वी यादव के संदर्भ में जो उसको भेजा, कल यानी 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। संयोग ऐसा है कि 9 दिसंबर मेरी प्यारी नातिन साइवा के विवाह का भी दिन है। उसका विवाह कर्नाटक के एक नौजवान के साथ हुआ था जो जर्मनी में एक साथ पढ़ते थे और वहीं उनकी दोस्ती हुई। लड़का किस बिरादरी का है और इसकी जानकारी मुझे अब तक नहीं है, क्योंकि लड़का इतना अच्छा और भला है कि इसके आगे मुझे और कुछ दिखा ही नहीं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। वह विवाह जमशेदपुर में हुआ था। संयोग ये है कि जिस दिन मेरी नातिन का विवाह हुआ यानी 9 दिसंबर 2021, उसी दिन तेजस्वी यादव का भी विवाह हुआ था। वह विवाह अंत धार्मिक था, लेकिन उस विवाह के विषय में इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फोन पर मैंने तेजस्वी को बधाई दी और उसे बताया कि नातिन के विवाह में हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए तुम्हारे विवाह का दिन हमेशा मुझे याद रहेगा। कल मैंने जब अपने नातिन और दामाद को फोन पर बधाई दी तो मुझे तेजस्वी के विवाह की याद आई। हालांकि लालू परिवार में थोड़ा अलग थलग चल रहा हूँ, फिर भी मैंने फोन कर उसे बधाई देकर संदेश भेजा। उसने भी इस यानी नमस्कार की इमोजी के जरिए मुझे जवाब दिया। तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं और उनके वारिस भी हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जनता दल का कमान अब तेजस्वी के हाथों में ही है। पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया था कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा ही हो गया। आगे शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और समान नियम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय और पराजय को किस रूप में लेते हैं। अगर विजयी पक्ष विजय के बाद अहंकार का प्रदर्शन करता है, पराजित पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो भविष्य में वह अपनी पराजय की गाथा लिख देता है। उसी प्रकार पराजित पक्ष के नेता की भूमिका विजय पक्ष के नेता के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि अपने सहयोगी और समर्थकों के मनोबल को बनाए रखने की जवाबदेही उसको ही निभानी होती है। पराजय के बाद अगर वह मैदान छोड़ देता है तो वह स्वयं ही घोषित कर देता है कि वह भविष्य में मैदान में उतरने की लायकियत उसमें नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर अपने पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास करते हैं, भले ही उक्त विचारधारा के आधार पर ईमानदारी से आचरण करते हो या नहीं। लेकिन संगठन के बनावट में किन लोगों को कैसी जगह मिलती है, आप किन लोगों को विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा में उम्मीदवार बनाते हैं, यह सब सार्वजनिक है, सबके नजरे के सामने है और इन्हीं के आधार पर लोग आपकी विचारधारा का आकलन भी करते हैं, आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं या अलग होते हैं। तेजस्वी को देखना चाहिए कि जिन सिद्धांतों की आप घोषणा कर रहे हैं उनकी छवि विधान परिषद, राज्यसभा में दिखाई देती है या नहीं। समाज का कमजोर तबका, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, उसको वहां जगह मिल रही है या नहीं। उसको आप उनके यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं तो आप उसके समर्थक की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं।
आगे तिवारी ने लिखा कि तेजस्वी को जब पार्टी का नया नया कमान मिला था उस समय मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 90 में मॉडल अभियान और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद तो न भूतों का भविष्यति था, जैसा न जन समर्थन उनको मिला था। राजनीति में एक नायक जैसी छवि उनकी बन गई थी। मैं स्वयं देश के कई इलाकों में उनके साथ गया हूँ और इसको प्रत्यक्ष देखा भी हूँ, लेकिन कितनी जल्दी सब कुछ बिखर गया। 90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए। विरोधी दल की मान्यता भी नहीं मिली तो थोड़ा बेहतर करें, विपक्ष में मान्यता प्राप्त ना हो तो, लेकिन नतीजे के बाद तुम गायब ही हो गए। तुम्हें तो अपने सहयोगियों के साथ बैठना था, पार्टी के निचले स्तर तक के साथियों के साथ बैठना था, उनका ढाढ़स बढ़ाना था ताकि हार के बाद भी उनका मनोबल थोड़ा बहुत कायम रहे, लेकिन तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। समता पार्टी के गठन में मेरी किसी से कमी भूमिका नहीं थी, यानी किसी भी पार्टी से उनकी भूमिका कम नहीं थी, लेकिन पहले चुनाव में पार्टी महज 7 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन लोकतंत्र, हमने मैदान नहीं छोड़ा। लेकिन तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए, अपने सहयोगियों और समर्थकों का मन छोटा कर दिया। वैसे आजकल राजद के राज्य कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। मंगनी लाल जी है और कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं। उनकी इज्जत है, कार्यकर्ता जगदानंद भाई की इज्जत नहीं है, जो कि नहीं करते हैं, उनसे डरते हैं। वे नेता नहीं साहब थे, जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उसको अच्छा लगता है। संजय और जगदा भाई दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, खूब हरियाली दिखाई, एवरेज में दोनों ने भरपूर हासिल भी किया और तुमको भी वहां लगता था कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी सत्य सामने आया तो तुम सामना नहीं कर पाओगे। मैं तो सलाह दूंगा कि तत्काल वापस लौटो, बिहार में घूमो, नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह उनसे बराबरी से मिलो, साहब की तरह नहीं, तभी भविष्य बचेगा। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हारा शुभचिंतक शिवानंद तिवारी। तो देखिए, शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दे दी है। लगातार तेजस्वी यादव हार के बाद मीडिया से दूरी बना रहे थे, तो इसी बीच शिवानंद तिवारी की एक बड़ी पोस्ट आती है जिसमें वो तेजस्वी यादव को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।